गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9.1 एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट कर दिया है और 2 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं उस वाली वीडियो में, ठीक है ना। आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। अब यहाँ पे चलते एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो हम इसमें क्या करेंगे, इस सीरीज में हम जितने भी एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सब कवर करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इस एक्सरसाइज में कितने ऑब्जेक्टिव हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 के 10 हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हमने कवर कर दिया पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अगर इसके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और डायग्राम ये गिवन है। डायग्राम में इतना दिया है कि ये हमारा क्या है 50 डिग्री है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या क्या हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। एक फिगर दिया है, ए बी इज द कॉर्ड। ए बी क्या है, यहाँ पे कॉर्ड है। तो अगर देखेंगे ए बी क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड है ए बी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर। अच्छा ए ओ सी क्या है, ए ओ सी, अच्छा ये क्या है डायमीटर है, ठीक है। एंड सच दैट ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और इस तरह से ए सी बी कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। इफ AT इज द टेंजेंट। अच्छा यहाँ पे देखो AT जो है ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अगर मान लो AT क्या हो गया, यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा सर्कल पे, और किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। तो हमें बताना क्या है, देन BAT हमें बताना है। तो क्या बताना है, BAT की वैल्यू बतानी। अच्छा BAT कहाँ है, BA और देखो ये देखो BAT, मतलब ये बताना है हमको, दैट इज BAT बताना है। तो मतलब ये एंगल हमको बताना है। इतनी बात समझ आएगी नहीं, हमें BAT बताना है। ठीक, कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, अगर हमको BAT अगर बताना है तो BAT बताने के लिए ये हमको पता होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री है कि नहीं, ये पूरा 90 हो जाएगा। अब अगर हमको ये पता हो जाए तभी तो ये पता होगा ना। तो हमें क्या पता करना है, ये पता करना है। तो 90 में से एक यहाँ पे घटा देंगे तो ऊपर वाले हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आएगा नहीं। तो हमें मेहनत करना है कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए, ये एंगल फाइंड करने के लिए। ये एंगल कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में एक एंगल दिया है और एक यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे 2 अननोन एंगल है ना, तो ये वाला एंगल, अभी यहाँ पे अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा कि नहीं, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 है, ये कुछ भी होगा उसी हिसाब से बता देंगे। अच्छा देखिए हमने एक चीज बताया था आपको कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है, अगर मान लो ये ए है, डायमीटर के थ्रू सेमी, यहाँ पे डायमीटर के थ्रू सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं। किसी भी पॉइंट पे एंगल बना लो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाओगे ये ऑलवेज क्या हो जाएगा 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा। आई बात समझे कि नहीं, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये AC सेमी सर्कल पॉइंट बी पे, AC सेमी सर्कल, यहाँ पे देखो सॉरी सेमी सर्कल करें, डायमीटर AC डायमीटर, अगर इसको पूरा का पूरा मिटा दें, अगर ये पूरा का पूरा मिटा दें, क्या ये सेमी सर्कल बन जाएगा कि नहीं। ऐसे देखते हैं AC डायमीटर, ये पॉइंट बी पे एंगल सबटेंड कर रहा है ना, और जो पॉइंट बी पे एंगल, अगर डायमीटर अगर किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और हमने ये बात बताई भी थी कि मतलब ये 90 डिग्री क्यों होता है, क्यों होता है देख लो। ये भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमने एक ये थ्योरम पढ़ा था, दैट इज यहां से इसको बना देते हैं। ये सेंटर पे जो एंगल मान लो यहाँ पे जो बना रहा है, अगर मान लो ये AB एक सेगमेंट AB है, AB यहाँ पे सेंटर पे साथ जो एंगल बना रहा है, और मान लो दूसरा एंगल इसने क्या बनाया, इस सपोज करिए ये पॉइंट P के साथ बनाया, जो कि यहाँ पे क्या है, किस पे है, इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे है कि नहीं। बस ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट मान लो P से, मतलब ये AB लाइन सेगमेंट पॉइंट P के साथ एक एंगल बना रहा है, और यही लाइन सेगमेंट पॉइंट ये मतलब सेंटर के साथ एंगल बना रहा है। तो सेंटर के साथ जो एंगल बनने वाला है, ये इस वाले लाइन सेगमेंट, यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट P पे जो बने एंगल है इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ वाला अगर यहाँ पे सपोज करो 30 डिग्री है, ठीक, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हमने बताया था कि नहीं, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हम इसको क्या करते गए, इसको हम बड़ा करते गए, तो बड़ा करते गए तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया डायमीटर, और ये A अभी पॉइंट O है कि नहीं, और ये B,
तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है ये क्या कर रहा है, सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री ना। तो अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पेरीमीटर पे किसी भी, यहाँ पे देखो इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, मान लो पी ले लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 का जस्ट हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई बात सुनी कि नहीं, ये मैंने बताया था। सेम इसी तरह से तो डायमीटर कभी भी सेमी सर्कल पे कितना एंगल डिग्री, यहाँ कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा 90 डिग्री। अभी हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे हम रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिखना होता है ना बगल में, तो हम ऐसा नहीं कर रहे। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, कैसे हुआ पता चला कि नहीं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अभी 90 हो गया, 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 40 ना। अभी 40 हो गया, ये ओवरऑल कितना होना चाहिए 90, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कितना आसान है कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आया कि नहीं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम अ पॉइंट पी, पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया है उस हिसाब से करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है एंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर, है ना। एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल हमने बना दिया, इस सर्कल में मान लो सेंटर है ओ, इस सेंटर ओ से 13 यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है पी है कि नहीं। अब ऑब्वियस बात है, अगर ये पॉइंट पी है तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए होंगे। एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, है ना, और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है ना, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब जिसके पास बुक नहीं होगी वो क्या, हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से क्या है लिखता जाए, देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। तो अब मान लो सेंटर ओ से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है एंड रेडियस किसका है, मतलब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है। द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन, पी क्यू ड्रॉ किया गया है और पी आर, तो मान लो ये पी क्यू हो गया और ये पी आर, दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए गए, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। एंड देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर इज, हमें पी क्यू ओ आर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या एरिया ऑफ, मिला देते हैं ना इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिलाएंगे, तो 90 डिग्री हो गया, ये 90। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू ओ आर, पी क्यू पी आर, फिर से पी क्यू ओ आर, ठीक है। तो पी क्यू ओ आर का हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पी क्यू ओ आर निकालना है। और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन है बताओ जल्दी से। 60 सेंटीमीटर, हाँ, अगला हाँ 5, तो इंस्टॉलमेंट में क्यों बोल रहे हो, 5 हमको सुनाई दिया बस। और इसके बाद 32.5 और यहाँ पे डी है 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही होगा यहाँ पे देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली बात अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का हमको क्या निकालना है, एरिया निकाला। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये 5 है, बोलो ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी आपस में। अगर ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में यहाँ पे देखेंगे। अच्छा ये चीज बताओ, ये 13 है तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल पी क्यू अगर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचेंगे इसको, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 13 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ पी क्यू ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी आर ओ। इतनी बात समझ आएगी नहीं।
अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू आर, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा पी क्यू आर, अगर देखेंगे पी क्यू आर। अच्छा यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेनियस होता है, अगर बेस यहाँ पे देखेंगे बेस ये होगा और हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, तो यहाँ पे बेस क्या है इसका 12 और हाइट क्या हो जाएगी 5, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 12 और ये हाइट कितनी है 5, यहाँ पे इसको काटो 6, यहाँ पे इसको काटो 6, 6 5 जो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। आई बात समझ कि नहीं, नोट डाउन कर लीजिए लिस्ट से इसको। अरे भैया बंद करो इसको, कब बंद करोगे, बैठे हो अपने में क्या है।